वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ANC01 न्यूट्रिएंट्स फॉर द कम्युनिटी। ये आपका इसका क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं इग्नू का। ये आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। कोर्स कोड जो आपका है वो है ANC01, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स ऑफ द कम्युनिटी एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम ही आपका है। इसलिए वो आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। यहाँ जो नोट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी आंसर 5 क्वेश्चंस इन ऑल। आपको टोटल 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंपलसरी है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी के द्वारा एक्सेस किया गया ये क्वेश्चन जो है हमने लिया है, किसी स्टूडेंट के थ्रू आया है, किसी ने भेजा था एक्चुअली, और अपडेट करना आप लोगों का रिक्वायरमेंट था, तो वही है। तो थोड़ा सा ब्लरी PDF है। एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन 2 to 3 सेंटेंसेस इच। 10 नंबर का क्वेश्चन है। 1 का ए है साइकिल मेन्यू, 1 का ए का 1 है साइकिल मेन्यू। दूसरा है ओवरहेड एक्सपेंसेस इन फूड सर्विसेज। 3 में है इनहेबिटर्स। 4 में है रोडोपिज्म, RHODOPSIN, रोडोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 1 का ए का 5 है क्रेटिनिज्म। क्वेश्चन नंबर 1 का बी है गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। रिस्क फैक्टरी ऑफ ऑब्सेटी, टाइप्स ऑफ डायबिटीज, मैनिफेस्टेशन ऑफ coronary heart disease, clinical manifestation of ज़ीरोपैथालमिया, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफर। एंड 5 नंबर पे क्लिनिकल फीचर ऑफ थायमिन डिफिशियंसी। 6 नंबर पे है न्यूरोटॉक्सिन फंड इन केसरीदल, फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम, बायोकेमिकल असेसमेंट टेस्ट, इंडस्ट्रियल कंटेनमेंट ऑफ फूड। टोटल आपका 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर में जो भी है क्वेश्चन, और जो मार्क्स आपका कवर करता है वो 10 मार्क्स कवर करता है। आपको सबको बस एक एग्जाम्पल देना है, रिस्क फैक्टर ऑफ ऑब्सेटी का एग्जाम्पल देना है, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ का एग्जाम्पल देना है। तो काफ़ी आसान है, आप अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा। वैसे मेरा काम है सिर्फ क्वेश्चन को रिव्यू करना, तो आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है सोशल साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फूड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है गिव द केमिकल नेचर, फूड सोर्स, food sources and functions of the following nutrients in our body, प्रोटीन्स फैट्स, दो चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है रिकमेंड डाइटरी अलाउंस फॉर एडल्ट्स आर बेस्ड ऑन एक्टिविटी लेवल, सेक्स एंड बॉडी वेट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशंस एंड RDA। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है व्हाट इज ए बैलेंस डाइट, प्लान अ बैलेंस डाइट फॉर एन एल्डरली हार्ट, highlighting the points you will keep in mind while planning the diet। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग ब्रीफली। 4 का ए है ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट फूड फॉर द इन्फेंट। 4 का बी है चेंजेस इन डाइजेस्टिव फंक्शनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन न्यूट्रिएंट इंटेक। एंड 4 का सी है कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ प्रोटीन एनर्जी malnutrition। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का डी है इंटरेक्शन बिटवीन इन्फेक्शन एंड malnutrition। क्वेश्चन नंबर 5 का है एलोबरेट ऑन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फूड बजट। 5 का बी है एनलिस्ट द पॉइंट्स यू वुड कीप इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग फैक्ट्स एंड ऑयल फॉर योर होम। क्वेश्चन नंबर 5 का सी है एक्सप्लेन द मेजर्स यू वुड अडॉप्ट टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज। क्वेश्चन नंबर 5 का डी है फूड लॉज एंड फूड स्टैंडर्ड्स प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द फूड लॉज स्टैंडर्ड्स इनहेंस्ड इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 5 में भी टोटल डी तक क्वेश्चन है। एंड 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर है हु इज एन आंगनवाड़ी वर्कर, who is an Anganwadi worker, what are the services provided by her and who are the beneficiaries। आपको पता होगा, आपके समाज में ही है ये सारा चीज़ें, तो बहुत आसान है ये सारा क्वेश्चन। तो अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो जवाब दे ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी है मिड अपर आर्म सर्कमस्टांसेस, MUAC। यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए लर्निंग हो गया, द फुल फॉर्म ऑफ MUAC इज मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, इज अ यूजफुल इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, एक्सप्लेन हाउ एंड गिव द प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 6 का सी है गिव द डोज ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर देयर कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन। 6 का ए है विटामिन A टू चिल्ड्रेन। 6 का बी है 6 का सी का 2 है आयरन टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रेन। उसके बाद है 7 नंबर as a food services manager what points would you keep in mind regarding the following, deciding on the menu, identifying the resources, purchasing equipments, storing food items in the store। and question number 8 है write short notes on any 4 of the following, midday meal program, supplements provided by their nutritive value,
मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशंस एट होम लेवल। 8 का सी है कॉज ऑफ फूड स्पॉइलेज। 8 का डी है फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिएंट नीड्स। एंड 8 का डी है फूड प्रोग्राम एंड देयर यूजेस। तो ये भी आपका टोटल क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच। टोटल आपका ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको इसमें 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, टोटल 5 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है। तो बेसिकली हमने देख लिया जो भी क्वेश्चन है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जवाब तो देना नहीं। अगर आप चाहते हैं इसका आंसर पब्लिश किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर 50+ कमेंट्स होते हैं तो फिर प्रयास किया जाएगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। नहीं तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई भी आसानी से कवर कर सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रॉल करके अब नीचे कर लेते हैं। ओके। अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस चाहिए, अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हैं। शायद वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएँ, और हमारे वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।